हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। गीता इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स आपके लिए लेकर आया है बोर्ड क्लासेस स्टैंडर्ड 10th की फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स क्लासेस। स्टैंडर्ड 10th में हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स कर रहे थे, तो रियल नंबर्स की 3 क्लासेस 3 लेक्चर्स हो चुके हैं। आज रियल नंबर्स का ये लेक्चर 4 है। तो एक्सरसाइज 1.3 आइए सॉल्व करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। इस तरीके से आपको नंबर देगा रूट ऑफ 2, रूट ऑफ 3, रूट ऑफ 5, रूट ऑफ 7। इनको आपको इरेशनल प्रूव करना रहेगा। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है ये इरेशनल नंबर है। क्या है ये? इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? चैप्टर के स्टार्टिंग में हम ये रीड कर चुके हैं। ओके, इसके अलावा भी 9th क्लास में आपने रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स की डेफिनेशन रीड की होगी। उसमें आपने देखा होगा कि जो इरेशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होता है। ओके, और जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो ये वाली डेफिनेशन आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी। आइए हम इसको प्रूफ करते हैं। इसको प्रूफ करने से पहले एक बात और नोट कर लीजिए आप। इफ 5 is the divisor of 25, then 5 will also be divisor of 5। अगर 5 से 25 में डिवाइड होता है तब 5 से 5 में भी डिवाइड होगा। इट मींस अगर किसी नंबर का डिवाइड किसी नंबर में हो रहा है तो उस नंबर का डिवाइड उस नंबर के स्क्वायर रूट में भी होगा। ओके, तो ये यहां पर हम यूज करने वाले हैं। अब यहां पर हमको प्रूव करना है, प्रूव दैट रूट ऑफ 5 इज इरेशनल। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको प्रूव करना है कि रूट ऑफ 5 इरेशनल है। इसको इरेशनल प्रूव करने के लिए हम इसको लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे कि रूट ऑफ 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। जब आप एज्यूम कर लोगे कि रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है तब आप इसको p अपॉन क्यू की फॉर्म में राइट कर पाओगे। तो चलिए करते हैं। लेट रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल। लेट रूट ऑफ 5 इज अ रैशनल, देन root of 5 can be written or expressed. Then root of 5 can be written in the form of a upon b, where a and b। अब जब आप डेफिनेशन पढ़ते हो रैशनल नंबर्स की तो उसमें a अपॉन b क्या होते हैं? ये a अपॉन b यहाँ पर इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ओके, a अपॉन b क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। ये इंटीजर्स होते हैं where a and b are co-prime integers। okay, where a and b are co-prime integers and b is not equal to 0। ओके, डेफिनेशन में a and b क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं? a और b को कोप्राइम इंटीजर्स ले रहे हैं। अब क्यों ले रहे हैं वो आगे समझिए आप। देयरफॉर अगर रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है तब हम रूट ऑफ 5 को a अपॉन b की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। मींस रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू a अपॉन b। यहां पर आप लिखोगे where A and B are
ए एंड बी आर को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम्स, ऐसे आप बोल सकते हो। अगर दो नंबर को प्राइम होते हैं, रिलेटिवली प्राइम होते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि दे विल हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। मींस अगर ए और बी यहां पर को प्राइम हैं, मींस ए और बी का यहां पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। ए और बी का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, दैट इज HCF ऑफ A, B is equal to 1. Okay? Now अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, स्क्वायरिंग करने वाले हैं दोनों तरफ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो रूट ऑफ 5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और जिस पर स्क्वायर नहीं है उस पर स्क्वायर लग जाएगा। ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इंप्लाइज दैट बी स्क्वायर का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ओके, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहां पर एक चीज समझिए, ये यहां पर ऐसा है, इसको आप पलट के भी लिख सकते हो, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अगेन यहाँ पर ये देखिए a स्क्वायर, जैसे आप प्राइम फैक्टराइज करते हो किसी नंबर को, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आता है, 12 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 एंड 3। ओके, अगेन इसी तरीके से a स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन मान लीजिए, मींस a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आ रहा है और b स्क्वायर आ रहा है। मींस अगर 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 एंड 3 आते हैं तो 2 से भी इसमें डिवाइड होता है, 3 से भी इसमें डिवाइड होता है। सेम इसी तरीके से अगर a स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 एंड b स्क्वायर आ रहा है, मींस a स्क्वायर में 5 से डिवाइड होगा, मींस 5 क्या है, a स्क्वायर का डिवाइजर है। यहां तक नोट कर लीजिए। implies that, इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, 5 इज द डिवाइजर ऑफ a स्क्वायर, 5 इज द डिवाइजर ऑफ a स्क्वायर। मींस 5 क्या है, a स्क्वायर का डिवाइजर है। अगर 5 a स्क्वायर का डिवाइजर है तब 5 a का भी डिवाइजर होगा। implies that 5 is also divisor of a। ओके, अगर 5 का डिवाइड a स्क्वायर में होता है तब 5 का डिवाइड a में भी होगा। हमने बताया था आपको, if 5 is the divisor of 25 then 5 will also be divisor of 5। ओके, तो ऐसा हो गया। अब 5 क्या है, a का डिवाइजर है, मींस अगर 5 a का डिवाइजर है तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 के अलावा कोई और नंबर होगा, उसको हम लेट कर लेते हैं। लेट a इज इक्वल टू 5 क्या है, a का डिवाइजर है, a का फैक्टर है, तो a के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 आएगा और कोई नंबर आएगा c। सपोज हमने मान लिया वो क्या है, c है, where c is some इंटीजर, जहां पर c क्या है, कोई इंटीजर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आपको करना क्या है, इसको दे दीजिए इक्वेशन फर्स्ट, इसको क्या दे दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट, और इक्वेशन फर्स्ट में a की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए। ओके, इक्वेशन फर्स्ट में a की प्लेस पर ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए।
तो आप लिख सकते हो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट, या डायरेक्ट ऐसे लिख दो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 5b स्क्वायर, 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की प्लेस पर क्या लिखेंगे, ए की प्लेस पर क्या लिखेंगे, 5c मींस 5c का होल स्क्वायर, 5c का होल स्क्वायर implies that 5b स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे देन 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, c का स्क्वायर क्या होगा c स्क्वायर। अब देखिए implies that b स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 को अपॉन में ले जाएंगे 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ओके। देन b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अगेन यहाँ पर देखिए ये b स्क्वायर का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया, एंड b स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 क्या है, एक प्राइम फैक्टर है, मींस 5 का डिवाइड b स्क्वायर में भी होगा, ओके। तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर, मींस b स्क्वायर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 है, मींस 5 क्या है, b स्क्वायर का डिवाइजर है। अगर 5 b स्क्वायर का डिवाइजर है देन 5 विल आल्सो बी डिवाइजर ऑफ b, दैट इज 5 इज द divisor of b square, okay, implies that 5 is also divisor of b, okay। अगर 5 b स्क्वायर का डिवाइजर है तो 5 यहाँ पर b का भी डिवाइजर है। अब हमने क्या किया था, 5 इज द डिवाइजर ऑफ a एंड 5 इज द डिवाइजर ऑफ b। स्टार्टिंग में तो हमने लेट किया था कि जो a एंड b हैं दोनों को प्राइम है, रिलेटिवली प्राइम है, मींस उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, बट इनका कॉमन फैक्टर तो यहाँ पर क्या आ गया 5 आ गया। तो इससे क्या होता है, हमने जो लेट किया था स्टार्टिंग में कि रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है, वो जो हमने एज्यूम किया था, वो जो हमारी असम्पशन थी वो रॉन्ग थी, ओके। तो आप लिख सकते हो, ये आगे हम करते हैं, आप इसको दे दीजिए 2 and 3, ओके। फ्रॉम point 2 and 3, from point 2 and 3, 5 is the common factor of A and B. From point second and third, 5 is the common factor of A and B. पॉइंट नंबर 2 एंड 3 से तो ये प्रूफ होता है कि जो 5 है वो A एंड B का कॉमन फैक्टर है, बट हमने स्टार्टिंग में लेट क्या किया था कि A और B तो क्या है, को प्राइम है, यस और नो। तो आप लिखो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is which contradicts, या आप लिख सकते हो which is contradiction, which is contradiction of our assumption
of our assumption that A and B are co-primes, which is contradiction of our assumption that A and B are co-primes, जो कि हमारी इस मान्यता का विरोध है कि A और B क्या है, को-प्राइम है। हमने स्टार्टिंग में लेट किया था ना कि रूट ऑफ 5 क्या है, रैशनल नंबर है, जहां पर A और B क्या है, को-प्राइम है। तो यहां पर क्या है, 5 तो A एंड B का कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है कि A एंड B क्या है, को-प्राइम है। इसलिए स्टार्टिंग में हमने जो लेट किया था कि रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर है, वो भी रॉन्ग था। ओके, मींस रूट ऑफ 5 एक रैशनल नंबर नहीं है, रूट ऑफ 5 एक इरेशनल नंबर है। आप यहां पर ये भी लिख सकते हो, which is contradiction of our assumption that root of 5 is a rational. ओके, क्या लिख सकते हो, which is contradiction of our assumption that root of 5 is rational. तो अगेन हमने जो लेट किया था स्टार्टिंग में वो रॉन्ग था। इसे हो जाएगा hence root of 5 is an irrational. Root of 5 is an irrational. Hence proved. और यही तो हमको प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। आई होप यू विल हैव अंडरस्टूड, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड है prove that 3 plus 2 root of 5 prove that 3 plus 2 root of 5 is irrational, is irrational. ओके, हमको प्रूव करना है कि 3 plus 2 root of 5 एक irrational नंबर है। अगेन इसको इरेशनल प्रूफ करना है तो लेट कर लेंगे कि क्या है, ये एक रैशनल नंबर है। ओके, और अगर इसको एक रैशनल नंबर आप लेट कर लोगे देन यू विल हैव टू एक्सप्रेस दिस नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ओके, चलिए करते हैं प्रूफ लेट 3 plus 2 root of 5 3 plus 2 root of 5 is rational. Okay, let 3 plus 2 root of 5 is rational. अगर ये rational है तब हम इसको a upon b की फॉर्म में शो कर सकते हैं। Therefore ये हम एज्यूम कर रहे हैं, therefore 3 plus 2 root of 5, पहले वाले क्वेश्चन में जो मैटर यहाँ पे राइट किया था वो आप यहाँ पर राइट कर सकते हो। 3 plus 2 root of 5 is equal to a upon v। ओके, कर सकते हैं कि यस और नो, लिख दो वेयर a and b are positive integers and b is not equal to 0, where a and b are integers and b is not equal to 0। ओके, देखिए 3 को उस तरफ ले जाओ, 2 root of 5 is equal to
ए अपॉन बी माइनस 3, ओके, 2√5 इज इक्वल टू, अगेन एलसीएम लेंगे हम, b का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 3/1 राइट कर सकते हो, v एंड 1 का एलसीएम क्या होगा, v होगा, ओके, तो ये आ जाएगा a माइनस b का क्रॉस मल्टीप्लाई 3 में हो जाएगा, ये हमने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेना आया समझ में, 3/1, इसको आप लिख सकते हो 3/1, ओके, तो b से b में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, तो ये a रहेगा, माइनस तो माइनस, 1 से b में डिवाइड करेंगे तो b टाइम्स b का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, ओके। अब देखिए √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, 2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब एक बात बताइए, √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, और यहाँ पर a और b क्या है, इंटीजर्स हैं। अगर b एक इंटीजर है तो b के साथ आप 3 का प्रोडक्ट करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक इंटीजर मिलेगा। अगर आप इंटीजर्स का डिफरेंस लेते हो तो भी एक इंटीजर मिलता है, और अगर आप इंटीजर्स को फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करते हो तो वो आपका रैशनल नंबर बन जाता है कि नहीं। मींस ये तो एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है कि। तो हमने इसको क्या माना था, एक रैशनल नंबर माना था, इसको रैशनल नंबर लेकर चले थे, लेकिन इसकी वैल्यू तो क्या आ रही है, ये रैशनल आ रहा है। तो आप लिखिए सिंस √5 इज रैशनल, सिंस √5 इज इरेशनल, तो आप लिख सकते हो देयरफॉर सिंस √5 इज इरेशनल। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप यहां पर राइट करता हूं मैं, सिंस √5 इज इरेशनल देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b is not possible, is not possible। क्यों पॉसिबल नहीं, क्योंकि √5 एक रैशनल नंबर है, √5 क्या है, एक रैशनल नंबर है, जबकि a माइनस 3b अपॉन 2b ये एक रैशनल नंबर होगा। कैसे होगा, क्योंकि a और b क्या है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स का डिफरेंस भी क्या होगा, इंटीजर, और इंटीजर्स को जब आप फ्रैक्शन की फॉर्म में राइट करोगे तो क्या बनेगा, रैशनल नंबर। तो क्या एक रैशनल नंबर एक इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता, ओके। तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं, मींस हमने स्टार्टिंग में जो लेकर चले थे वो रॉन्ग था, कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो आप क्या लिख दोगे, स्टार्टिंग में हमने जो लेट किया था, जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, ये एक रैशनल नंबर नहीं है, ये एक इरेशनल नंबर ही है, ओके। हेंस 3 plus 2√5 is irrational, okay। Hence 3 plus 2√5 is irrational, नोट कर लीजिए। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल्स। जैसे ही आपको मिलेगा 1/√2, इसको इरेशनल प्रूव करना है, फिर 7√5 इसको इरेशनल प्रूव करना है, एंड 6 + √2 इसको भी इरेशनल प्रूव करना है। अगेन ये वाला जो क्वेश्चन है सेम इसी तरीके से है, इसको लेट कर लोगे रैशनल, a और a/b के इक्वल ले जाओगे, यही प्रोसेस रहेगी। इसको सॉल्व करने के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी, इसको प्रोसेस करने के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगी। इसी तरीके से ये तीनों क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ओके। इस वाले को आप जैसे आप √5 को रैशनल प्रूफ करवाया था वैसे कर सकते हो। तो
यहाँ पर आपका चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर स्टैंडर्ड 10 कंप्लीट होता है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, आई विल एक्सप्लेन। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।